नमस्कार साथियों, मैं दिलीप कुमार मेहता, जीरो न्यूज रामगढ़, सच की राह पर आपका स्वागत करता हूं। सर जी, पीएसीएल के मैटर में जो सच्चाई है वो हमारे चाहे झारखंड क्षेत्र हो चाहे पूरे देश का हम बात करें तो इनकी सच्चाई को आप जानिए। पहले एआईएसओ कह रहे थे कि हमने वकील लगाई है, अब कहते हैं वकील कहाँ, पैसे नहीं आता है। यानी कि ये लोग कहते कुछ आए हैं और करते कुछ आए हैं, इसलिए जो कहते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं वो दिखता नहीं है। तो इसलिए हम रांची, रामगढ़, धनबाद एवं पूरे भारत के सभी एजेंट साथियों को यह कहना चाहते हैं कि आप सच्चाई को समझो। जैसे अभी शंभू चंद्र जैना का इस वीडियो में थोड़ा आगे जा कर के मैं उनका ऑडियो भी सुनाऊंगा, ठीक है, जो कि एआईएसओ के बहुत बड़े पदाधिकारी हैं और पीएसीएल में हाउस मेंबर ही रह चुके हैं। तो अभी आपको और हमको समझने की ज़रूरत है, वकील एआईएसओ ने कभी नहीं लगाया था और न लगाएगा। आपको सिर्फ वो भटकाने का काम करेगा, जंतर मंतर में ले जाएगा, जबकि कोर्ट में जाने के बाद इन सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं रहता है। जिंदाबाद या मुर्दाबाद या भीड़ लगाना, जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वो सिर्फ कागजी में होती हैं। जैसे आप उदाहरण के लिए कोई भी ग्रामीण झगड़ा ले लीजिए, वो कागज़ में होता है। झगड़ा होने के बाद जब मामला कोर्ट में चला जाता है तो फिर क्या आप और हम बैठक करके या लाठी डंडा या भीड़ लगा के उस केस को जीतते हैं क्या? कोर्ट में तो जो वकील बहस करता है उसी पर ना उसको रिजल्ट मिलता है, उसी पर ना उसको कोर्ट की कार्रवाई के हिसाब से उसको जो है कि डिग्री मिलती है। तो आप और हम समझिए, ये लोग बोल रहे हैं कि अभी 6 करोड़ लोग नहीं आए, 6 लाख लोग नहीं आए, 70 लाख लोग नहीं आए। अरे साला 50 आदमी में कोर्ट में जो आपका वकील उतरा है ना, वो 2 आदमी या 1 आदमी वकील अकेला ही सब सारा मैटर को सलट लेगा जब कोर्ट का मामला है। तो साथियों आइए अब सुनते हैं शंभू चंद्र जैना जी से वार्ता हमारे वेद प्रकाश जी के साथ। धन्यवाद। तो बता दूं कि जारी का मतलब ये होता है कि मुझे कुछ सीनियरों ने अपना, क्योंकि सीनियरों से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि हमने ऐसी ऐसी जानकारी देखी तो हम क्या करें। तो हमने कहा कि भाई आप इस प्रकार का एफिडेविट दीजिए। तो मेरा तो पहले के वीडियो देखेंगे तो मैंने 22 अक्टूबर 18 से लेके 8 फरवरी 2019 तक कई सारे वीडियो में मैंने वो बताया है कि मैं कितना कितना किस किस को डिस्काउंट दूंगा वकालत की फीस में, वकील फीस में। तो वो डिस्काउंट मैं उनको दूंगा जिन्होंने एप्लीकेशन लगाई होगी। तो वो तो मेरा अधिकार है कि मैं किसको डिस्काउंट दूं किसको नहीं दूं। भैया मेरी फीस इतनी है, या तो आप इतनी फीस पेड करो। लेकिन अगर आपने जीरो चैनल पर वीडियो देख करके अगर ये कार्रवाई की है, वीडियो देखा नहीं देखा उससे कोई लेना देना नहीं, वीडियो देखने के बाद आपने ये कार्रवाई की है, यानी आप कहोगे नहीं हम तो वीडियो पूरा देखते थे पर कार्रवाई नहीं की है, तो कोई लेना देना नहीं है। कार्रवाई की है तो फिर वो वकील के खर्चे में आपको डिस्काउंट लगेगा, इतना पैसा खर्च होगा, यानी मिनिमम मैंने 500 रुपए रखा है और उसमें ब्याज सहित पैसा दिलाने की गारंटी ली है। लेकिन उसके लिए भी मैंने कहा कि आपको और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि बस वो हमने कंप्लेन लगा दी, कंप्लेन के बाद डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से, क्योंकि आप कंपनी से पैसा नहीं ले पाओगे। आप पैसा ले पाओगे किससे? जो आपके नेगेटिव सीनियर हैं, जो 21-22 की तारीख में काउंटर पे बैठे थे और वो 21-22 का पैसा कहां गया वो साबित नहीं कर पाएंगे। तो उनके बाप को भी आपको भुगतान देना पड़ेगा। वो उनका बाप मैं तारी सब आएंगे आपके पीछे पैसा लेके दौड़ेंगे। उन्होंने लिखा है कि 21-22 का जो जमा पैसा है उसका कई गुना मिलेगा, तो वो कई गुना आपको कोर्ट नहीं दिलाएंगे। जब आप उनको फांसी के तख्ते तक नजदीक ले जाओगे तो उनके मातारी बाप बीवी बेटियां सब पहुंचेंगी आपके यहाँ, ले लो ले लो ले लो ये ले लो ये ले लो ये ले लो, हमारा माफ कर दो भाई, कोर्ट मत जाओ, बयान मत देना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप अधिक पैसा लेकर के उनसे और वो माफ कर दोगे और कोर्ट में बयान नहीं दोगे तो क्या करोगे, वो आप जानो, आपके काम जाने। उसके लिए जीरो चैनल आपको सलाह नहीं दे सकता। हाँ, जीरो चैनल तो कार्रवाई कराएगा, वो तो जीरो चैनल तो चाहता है कि फिर उस पर तो इनको फांसी की सजा हो। क्यों बयान न दे भाई, काय का पैसा ले, नहीं लेंगे पैसा, हम फांसी पे चढ़ाएंगे। तो वो उस आधार पे कई गुना आपको पैसा देंगे, वो कोर्ट आपको पैसा नहीं दिलाएगी। अब आइए साथियों, एक इनके एआईएसओ के पदाधिकारी हैं शंभू चंद्र जैना, उनकी एक ऑडियो क्लिप मैं आपको सुनाता हूँ। बात कर रही है और परिवार कुशल मंगल है।
हाँ सब कुशल है, मंगल नहीं है। क्या हुआ मंगल में, क्या दिक्कत है? आपको बृहस्पति हो गया? हाँ मंगल तो ढूंढना पड़ेगा कहाँ है। अच्छा हाँ और सुनाओ। सब कट गई है। मैंने कल आपको एक वीडियो भेजी थी, वीडियो पाएगी। वो राम जसपाल जी वाली वीडियो है। राम जसपाल ने जो बोला है और जो इस कंपनी के बारे में कई सज्जन की बात हुई है, तो क्या वो सही है या गलत है? कितना सच है? वो वीडियो भेजा है तो सही भेजा है। अच्छा हाँ ये हम लोगों की मीटिंग हुई थी ना जून 250 संगठन के द्वारा। हाँ राम जसपाल जी की, सब बोल रहे थे कि सभी पीएमओ को गाली फाली देते हैं लोग, तो गाली। हाँ देखिए, अब वीडियो भेजा था तो आपने वो तो हाँ बिल्कुल वीडियो सही था, मतलब जो वीडियो में बातें हुई सही हो। फिर बोलते हैं हाँ वो दिन मीटिंग हुई थी तो बोलते हैं अरे वो गाली फाली बकते हैं, ईएम को गाली फाली बकते हैं, जबकि उस वीडियो में कोई गाली फाली नहीं थी। उस वीडियो में कोई भी गाली फाली नहीं थी, फिर भी वो गाली फाली बकते हैं और वीडियो सही था। यानी मुद्दे की बात नहीं करते हैं कि उसमें जो बातचीत हुई उससे सहमत है क्या नहीं है, उसके बारे में देखिएगा कैसे पलटी मारते हैं और किनारा करते हैं, गाली देते हैं, जिस चक्कर में आते नहीं सीनियर लोग। हाँ बहुत सी चीजें थी। तो क्या इसमें अब सत्यता सही है? जो संपत्ति है वो कितनी है संपत्ति और कितनी कोर्ट में पहुंची हुई है, ऐसी आप भी जानकारी दे दो भाई, आप भी सीनियर हैं। सीनियर तो आप भी है, कौन सीनियर नहीं? मुझे एक का नाम बताओ कौन सीनियर नहीं। देखिए अब क्योंकि आप भी एक सीनियर है तो वो बोलता है सीनियर कौन नहीं है, आप भी सीनियर हो, ये भी सीनियर है, वो भी सीनियर, कौन सीनियर नहीं है? और तो भैया जब और सब सीनियर है तो फिर प्रॉपर्टियां आपके नाम पर क्यों है, दूसरों के नाम पर क्यों नहीं है? अब सोचिए उसके बावजूद लोग जूम पर मीटिंग करेंगे और ट्वीट करेंगे इन लोगों के कहने पर। आप भी सीनियर हो, आप सीनियर हो तो फिर आप घर में बैठो ना, फिर आप क्यों AIS जोड़ के आप पदाधिकारी बन गए हो? दूसरों को बनने दो पदाधिकारी, दूसरों को प्रॉपर्टी। भंगू जब प्रॉपर्टी दे रहा था कहता नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं प्रॉपर्टी नहीं लूंगा, मेरे नाम मत करो, बोलते उस समय तो आपने कर दिया, अपना घर भी अपने नाम पे करवा दिया। ये जिस घर में आज शंभूचंद जैना रह रहा है वो भंगू ने लेके दिया है, और वो आगरा ब्रांच से नगद पैसा लेकर के गया है शंभूचंद जैना। ये आगरा ब्रांच के कई एजेंटों ने बताया कि ये शंभूचंद जैना आगरा ब्रांच से आए दिन नगद पैसा लेकर के जाता था, अटैची में भर के अपनी जेब से पेन ड्राइव निकालता था और कर्मचारी को देता था, कर्मचारी सिस्टम में डाल के कुछ डाटा पेन ड्राइव में अपलोड करके और पेन ड्राइव उसको दे देता था, और ये पेन ड्राइव जेब में डाल के चला जाता था अटैची में पैसा ऐसा भर के। 2 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, ऐसे ये पैसा नगद पैसा लेके जाते थे अपने घर में। ये आगरा के एजेंटों ने जानकारी दी जीरो चैनल को। उस समय नहीं बोल रहा था कि पैसा मैं क्यों ले जाऊं, और भी सब सीनियर है, सबको दे दो, सब लोग ले जाएं अपने अपने घर, पैसा खुद ले जाता रहा। अब बोल रहा है सीनियर तो सब है, अब नहीं हो सीनियर, बताओ मुझे कौन सा एक ऐसा है कोई सीनियर नहीं है? आइए आगे बात सुनिए। नहीं है, नहीं हम सीनियर हैं तो हम वहां तक तो नहीं हम न्योकम कह रहे हैं नहीं है, लेकिन नहीं है। हमको कंपनी के बारे में की जानकारी नहीं है जो जानकारी हम लेना चाहते हैं। आप भाई एक कोर कमेटी तक रहे तो आपको ज्यादा जानकारी है, इसलिए तो हम तो बाद में कोर कमेटी के लास्ट में आके मेंबर बने जी। मैं तो कोर कमेटी के जो थे मेन टॉप लीडर थे। कोर कमेटी में क्या था, मीटिंग गए और मीटिंग से चले आए। देखिए अब कोर कमेटी में तो हम लास्ट में थे, अरे जब लास्ट में थे चलो लास्ट की जानकारी दे दो। वो तो बस मीटिंग में गए और चले आए, मीटिंग में गए और चले आए, प्रॉपर्टी आपके नाम हो गई, ब्रांच से नगद पैसा लेकर के जाते थे, ब्रांच से नगद पैसा लेकर के जाते थे, अपना घर खरीद लिया अपने नाम पर, गाड़ी खरीद ली, सोना चांदी खरीद लिया, कपड़े लत्ते खरीदते थे नगद ब्रांच से पैसा ले जा करके। तो कोर कमेटी के मेंबर थे, हाउस पार्टनर थे, सब कुछ तो आप थे। वो तो मीटिंग में गए चले आए, ये कोई तो क्या बात करने की? तो जैसे आप मीटिंग में गए चले आए तो इसका मतलब पहले वाले कोर कमेटी वाले भी यही करते थे, तो फिर पहले वालों को क्यों बोल रहे हो कि वो तो सब पता नहीं कहां चले गए? तो वो भी तो ऐसे ही मीटिंग में जाते थे। यानी इतना घुमा रहे हैं, देखिए बेवकूफ कितना बना रहे हैं। अब आइए आगे की बातें और सुनिए। कौन सी रिश्तेदारी लोगों ने निभाई? रामदेव जी गौतम भी कोर कमेटी में थे। हाँ समझे, हम आपकी EMD कोर कमेटी में होंगे, आपके सीनियर भी नहीं है। हमारे पदम सिंह वर्मा से पूछो तो मैन थे, लास्ट में डायरेक्टर भी रहे, तनख्वाह वाले डायरेक्टर भी रहे लास्ट तक।
नहीं, इस तरह से भाई आपसे तो करेगा, आपसे पूछने का एक ये भी है कि आप हमारे एआई शो में हम ज्वाइन हुए तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, तो प्रदेश अध्यक्ष को कोई ना कोई तो देखो पैसा दिलाने के लिए आएगा आगे जी। अब कितने लोग आगे आए वो आप जानते हो, तो मालूम अपने जिले के देखें कितने लोग पैसा दिलाने के लिए भाग रहे हैं। नहीं मालूम, कहना चाह रहा हूँ, वही पूछना चाह रहा हूँ कि आगे आए एआई को में चलो हम मान लें, और एआई को कहता था कि ये सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़ा है और अब वकील कोई दिखाई नहीं दे रहा है, फिर कहाँ वो वकील है। चलो चलो खैर ये बहस का मुद्दा नहीं है, वो तो जब बैठोगे तो वकील की फीस भी दी जाएगी, वकील भी दी जाएगा। जब बात करो आप वकील क्यों नहीं, वकील क्यों नहीं, पैसा कौन देगा वकील का, आप पैसा कौन देगा, पैसा कहाँ से। देखिए अब इस बंदे ने कहा कि भाई आप लोग कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट में वकील है और पता चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई वकील नहीं है, तो वो बोल रहा है इस मुद्दे को अब छोड़ो, ये सब बातें छोड़ो, जब बैठेंगे तब बात करेंगे। क्यों बैठेंगे, अभी फोन पे बात कर रहे हैं, बात करो ना। नहीं, जब बैठेंगे तब बात करेंगे, ये मुद्दे की ये बहस की बातें नहीं है, इसको छोड़ दो। जो असली बात पूछ रहे हैं उसको छोड़ दो बोल रहे हैं, और फिर लास्ट में बोल रहा तो वकील को पैसा कौन देगा। तब भैया ये जो 6 साल से लोगों से आप पैसा ले रहे थे वो पैसा कहां गया, इसका मतलब समझिए ना। अभी भी अगर लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि पैसा कहां गया, वो कोई नहीं पूछ रहा है कि वकील को पैसा कौन देगा। मतलब वकील के लिए पैसा नहीं है तो फिर भाई आप लोगों ने पैसा मतलब अपने दारू पीने के लिए लिया था क्या। कहां से आएगा, संगठन कोई वो है संगठन, हम जैसे लोगों ने सिस्टम होता है, इसलिए कोई अध्यक्ष बन गया, कोई कोषाध्यक्ष बन गया, कोई कुछ बन गया। आप भाई नहीं हो रही, हम तो कही है अब नहीं आ रहा संगठन में पैसा। हाँ सर, कौन दे रहा है पैसा, आपके जिले से कितना पैसा गया बताओ। मतलब अब पूछ रहा है कि आज पैसा नहीं आ रहा है। अभी एक तो वेद प्रकाश जी की गलती है, वेद प्रकाश जी उनसे ये कह रहे हैं कि आज पैसा नहीं आ रहा है, जबकि इनको ये नहीं कहना चाहिए। इनको कहना चाहिए कि संगठन में आज तक 1 रुपए कहीं आया ही नहीं है, आप लोगों के पास रुपए किसी ने भी दिया ही नहीं है आज तक, क्योंकि आज तक अगर पैसा है तो वही पैसा तो वकील को देना था ना। जंतर मंतर पे बाद में जाना था, जंतर मंतर में क्यों जा रहे थे आप लोग। आप सबसे पहले वकील खड़ा करते, पैसा आ गया था तो, और नहीं आया तो बताइए। लेकिन वेद प्रकाश जी भी गलती है कि आज के बारे में पूछ रहे हैं। अरे आज क्यों आएगा पैसा भाई, और मान लो चलो आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, 10-20 साल तक पैसा आएगा। जब 20 साल तक लोग संगठन को पैसा देते रहेंगे, इनके पीछे भागते रहेंगे, और 20 साल तक कुछ नहीं होगा, तो उसके बाद आखिर तो पैसा देना बंद करेंगे ना, आखिर तो आना बंद करेंगे ना। तो फिर संगठन कहेगा आप देखो कोई पैसा ही नहीं दे रहा है, कोई आ ही नहीं रहा है, तो पैसा मिलेगा कहां से। अरे जो 20 साल तक पैसा दिया, जो 20 साल तक आपके साथ थे, वो उससे थोड़ी, वो मुद्दे की बात छोड़ो, वो सब छोड़ो। आज पैसा दे रहे क्या, नहीं दे रहे तो फिर आज क्या कर रहे हैं। यानी आप जब तक पैसा दोगे तब तक वो जिंदाबाद जिंदाबाद करवाएंगे, और जब आप समझदारी से हट जाओगे पीछे कि नहीं भैया ये अब इससे पैसा नहीं मिलने वाला, आप वकील क्यों नहीं लगा, तो आप निश्चित तौर पर आपको या तो बाहर कर दिया जाएगा, और फिर आप सवाल करोगे तो आपसे कहेंगे कि आप पैसा दे रहे हो क्या। जब दे रहे थे तब तो जिंदाबाद हो गया ना, तब तो जंतर मंतर पे खर्चा किया ना। तो सवाल यही है कि जंतर मंतर पे खर्चा क्यों किया। लेकिन ये सवाल आप लोग नहीं उठाते हैं, दिक्कत यहां पर आती है साथियों। सही दिशा में आप इसलिए नहीं लड़ पा रहे। आइए आगे की इनकी बात सुनते हैं। हमारे जिले के तो कोई संगठन वाला है नहीं। अब हम आपके साथ अलीगढ़ से भी 1 रुपया नहीं आया, मद्रास से भी 1 रुपया नहीं आया, हाथरस से भी नहीं आया 1 रुपया। ऐसे होते है ना, हिसाब किताब तो लगा लो। 6 करोड़ आदमी था, 6 करोड़ आदमी 1-1 रुपये भी देगा, 6 करोड़ हो गया। 100 रुपए देगा तो 600 करोड़ हो गया। हिसाब तो हल लग जाता है 1 मिनट में। आया कितना, किसने कितने दिया, वो तो मेन होता है ना। देखिए अब 6 करोड़ लोग 1-1 रुपए देते तो 6 करोड़ हो जाता, 100 रुपए देते तो 600 करोड़ होता था। क्या 6 करोड़ लोग इनको पैसा देंगे, ऐसा इनका लग रहा था क्या। आपको लगता है कि आपका हर एक इन्वेस्टर संगठन के लिए 100 रुपए देगा। अरे आपके पास जितना पैसा आया है पहले उसका हिसाब दो ना, उसको खर्च कहां किया वो बताओ ना। इतना आ जाता, इतना हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता, ये कर देते, वो कर देते, ये सब बातें मत करो। जो आ चुका है पैसा उसके बारे में दो। ये संगठन के लोग हिसाब मांग सकते हैं और कोई नहीं, लेकिन ये बंदे आपको उसका जवाब नहीं देंगे। इसलिए बोल रहे साथियों, जागिए, और इनको जिंदगी भर नानी याद करानी है। इस शंभूचंद जैना को नंगा करके बीच चौराहे पे सुटाई करनी है, इसने जो गलत काम किया है, क्योंकि इसने गोपाल सिंह चावला तक पैसा पहुंचाया है। ये शंभूचंद जैना ने जीरो चैनल के खुफिया रिपोर्टर को खुद बताया है, खुद बताया है। हम अदालत में खड़े होकर बोलेंगे कि सर रामखोर ने खुद बताया है।
और इसकी पत्नी और बेटी अंगू के साथ नंगी सोती थी। ये इसने खुद बताया है हरामखोर ने। तो जो इसने खुद स्वीकार किया है उसको जीरो चैनल खुलेआम अदालत में बोलेगा। साहब क्या बोलना जुर्म है क्या? इस बंदे ने जो कुकर्म किए, जो खुद बताया, उसका सबूत लाना मेरा काम नहीं है। और इंतजार करिए, अभी हमारी ईमेल का जवाब आने दीजिए आप सभी लोगों को। साथियों, इनकी खटिया खड़ी तो करेंगे, वो एक बहुत बड़े एविडेंस के रूप में काम करेगी। ठीक है।